अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए इमली आलू बुखारे शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और रिफ़्रेशिंग भी बहुत ज़्यादा ये बनता है ड्रिंक। तो मैंने आपसे एक रेसिपी पहले भी इसकी शेयर की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 पाव मैंने इमली ली है, 1 पाव ही आलू बुखारा है और 1 कप चीनी का है। इमली आलू बुखारा जो है इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, 1-1 कप इसमें पानी का डाल के। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने फ़्रेश और अच्छी वाली ली थी। तो सबसे पहले दोनों ही मैं इस जो जाली है इसमें डाल दूँगी दोनों चीज़ों को, और इसकी जो गुठलियाँ हैं उनको अलग कर लेंगे। अच्छा, एक जो पहले मैंने रेसिपी शेयर की है और एक जो अब कर रही हूँ, बनानी दो बहुत ही आसान है दोनों, लेकिन थोड़े से इनके जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग दोनों रेसिपीज़ देखें, फिर जो आपको आसान लगे वो आप बना लें। तो ये देखें, गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो गई हैं और जो पल्प है वो नीचे आ गया है। अब इसको ब्लेंडर में डाल लेते हैं। ब्लेंडर में डाल के इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हमने पहले ही से निकाल ली हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा कोई साबुत जिसमें आलू बुखारा या इमली है तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे पल्प जो है सही से ब्लेंड हो गया है। अब इसको मैं सॉस पैन में निकाल रही हूँ, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी शामिल करके अब इसको पका लेंगे। 8 से 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ा सा ये है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और थोड़ी सी इसमें थिकनेस भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना है। अच्छा, पहले आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है वो चीनी की चाश तैयार कर लें, उसके बाद इसमें जो है वो पल्प ऐड करें। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसको बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लीमू का रस ऐड किया है। लीमू के रस की जगह पे आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लीमू है तो फिर आप इसमें लीमू ही लाजमी डालिए। तो साथ ही अब इसमें मैं 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ। काले नमक से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का और डिफरेंट आता है। सिंपल सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको टोटल 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। शरबत जो है वो तैयार हो चुका है और ये देखें थोड़ा सा ये थिक भी हो गया है। तो अब इसको किसी खुले बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे शरबत तैयार हो गया है। एक छोटा जो जग है, छोटी जो बोतल है वो बनी है, जितनी मैंने क्वांटिटी आपसे शेयर की है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे 1 गिलास में 2 से 3 टेबलस्पून जो हैं वो इस शरबत के डालेंगे और साथ ही इसमें आइस ऐड करेंगे। अच्छा, आप इस शरबत को ना बना के रख सकते हैं, बाहर भी आप इसको रख सकते हैं और फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आइस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और इसको पीने का मज़ा भी आए। अच्छा, ये जो तरीका है ना मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरीके से ये है कि आप एक दफ़ा बना के इसको रख लें, स्टोर करें और फिर आपका जब दिल करे आप बस थोड़े से टेबलस्पून ग्लास में डाल लें, पानी डाल लें, तो आप उसी टाइम इसको पी सकती हैं। जो पहली रेसिपी शेयर की है उसमें ये था कि आप उसको पहले भिगोएं रात के लिए और फिर इसको सुबह उठ के ब्लेंड करें, उसी टाइम ही आप वो शरबत तैयार करें। तो यहाँ पे अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें तुख मिलंगा ऐड किए हैं। अगर आपके पास है तो लाजमी इसको ऐड करिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें साथ ही मैं ठंडा पानी जो है वो भी शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़े का इमली आलू बुखारा शरबत तैयार है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी और मेरे चैनल पर और भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।